Good morning, students. Today I will teach you Hindi language. This is your Hindi language book. Okay. Now take out your Hindi language book and open page number 9 and chapter number 2 वर्ण विचार. आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे वर्ण विचार. वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं. इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं. ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं. इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, उ, का, खा, फा, रा आदि. वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं. वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. वर्ण में मैंने बताया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण. उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है. जैसे कि आपका शब्द है रात. रात, इसमें ये रात शब्द में 4 मूल ध्वनियां हैं. इसमें 4 मूल ध्वनियां हैं. जैसे ये आपका 1, 2, 3, 4. रात, जब हम रात शब्द बोलेंगे तो इसमें इस रात शब्द जब हम बोलते हैं तो इसमें से 4 ध्वनि निकलती है. रा पे बड़े आ की मात्रा है. रा, आ की भी आवाज़ आ रही है. और जब हम ता बोलेंगे तो ता के साथ भी आ की आवाज़ आएगी. रात. ओके. इसी तरह जैसे शब्द है सदा. सा, जब हम सा बोलेंगे तो आ की आवाज़ आएगी ना. सा. दा पे आ की मात्रा है. सदा. सदा शब्द में भी 4 मूल ध्वनियाँ निकल रही हैं. 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट आपका लड़की. ला, आ की आवाज आ रही है. ड़ा, आ की आवाज आई. की, का और बड़ी ई. जब हम की बोलते हैं तो का के साथ बड़ी ई की आवाज आती है ना. लड़की. ये है लड़की. इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी को हम वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसको और इसके पार्ट्स नहीं किए जाते हैं. इसको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता. उसे हम वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि तथा ध्वनि के लिए संकेत को जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं. नेक्स्ट वर्णमाला. वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवा. किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के, किसी भी
भाषा में, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, जो प्रयोग में आने वाले सभी वर्णों को एक सीरियल वाइज से जब हम उसको लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। हिंदी की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी की जो वर्णमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण को करते समय हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ग का हम उच्चारण करेंगे उसको उच्चारण करने में हमें स्वर की जरूरत होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, 35। व्यंजन कितने होते हैं, 35। स्वर जो है हिंदी में स्वर की संख्या जो है वो 11 है और व्यंजन कितने हैं, 35। यानी ये 11 होते हैं और ये 35। तीसरा है आपका अयोगवा। अंग और आहा को अयोगवा कहा जाता है क्योंकि अंग और आहा ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इसे अयोगवा कहते हैं। स्वर, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, ऊपर मैम ने आपको बताया है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अब हम यहाँ देखेंगे स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवल्स। स्वर को इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं। स्वरों के भेद, स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर होता है और दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष का अर्थ है छोटा या कम। हर्ष का क्या अर्थ होता है, छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, जिस स्वर का अर्थ छोटा या कम, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसको कौन सा स्वर बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर 4 है। आ, ये स्वर है आ, ई, उ तथा री। हर्ष स्वर कितने हैं, 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ तथा री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ का अर्थ है अधिक या बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है, अधिक यानी ज्यादा या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ये हर्ष स्वर बताया आपको मैंने, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हर्ष स्वर हो गए। दीर्घ स्वर जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब दीर्घ स्वर हैं जिसको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 हैं। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। इसको बोलने में हर्ष स्वर की तरह हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है।
व्यंजनों के साथ इनकी भी मात्राएं लगती हैं। दीर्घ से भी लंबा प्लुप्त स्वर होता है। एक और स्वर होता है जो दीर्घ से भी लंबा होता है, जैसे ये है। इसका प्रयोग नाटकों के संवाद में इसका विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई नाटक लिखा जाता है या कोई संवाद लिखा जाता है तब ये प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। मुख यानी मुंह और नासिका यानी नाक। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वे अनुनासिक तथा उनसे संबद्ध स्वर सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह चंद्र बिंदु है। जिस शब्द को हम नाक, मुंह और नाक दोनों से बोलते हैं वो अनुनासिक शब्द होता है। जिस शब्द के उच्चारण में मुख और नाक दोनों का यूज होता है वो अनुनासिक शब्द होता है। जैसे कि हंस, कुआं, सांप, ऊंट, ये क्या है? अनुनासिक शब्द है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का प्रतीक चिन्ह है जो है वो चंद्र बिंदु है। ये नेक्स्ट है अनुस्वार। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है वह अनुस्वार कहलाती है। इसका प्रतीक चिन्ह बिंदु के रूप में होता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे डंक, मंच, अंडा, कंड आदि। जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, इस शब्द का उच्चारण थोड़ा उस पर जोर दे के हम बोलते हैं, जैसे डंक, मंच, अंडा, कंठ आदि। अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह क्या है? अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह ये है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। स्वर और वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका स्थान क्या होता है? आ कंठ से बोले जाते हैं। कंठ यानी गला। आ कंठ से बोले जाते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ओके, नेक्स्ट है ई का उच्चारण तालु में जीभ के लगने से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान तालु है। उ का उच्चारण ओठों के द्वारा होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि ओठ। ऐ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ का उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा तालु के ऊपर। तालु के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके बाय, सी यू।